पिंटू पिंटू, अरे कहाँ है भाई? पिंटू, गेट भी खुला हुआ है। पिंटू, पिंटू, अरे भाभी, पिंटू नजर नहीं आ रहा है? पिंटू, अरे भाभी, आप यहाँ बैठो। पिंटू कहाँ है? पिंटू नजर नहीं आ रहा है। अरे मैं पिंटू के लिए चॉकलेट लेकर आया था, दिखाई नहीं पड़ रहा कहीं पे। भाभी, ये क्या खा रही हैं आप? बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। भाभी, मैं अभी से पूछता हूँ, ये क्या खा रही हैं आप? अरे अरे, ये क्या हो गया? डॉक्टर बुलाते हैं। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर साहब, मैं अनिल बोल रहा हूँ। कहाँ पे हैं आप लोग? क्लिनिक पे हैं? डॉक्टर साहब आइए, मैं गली नंबर 8 से बोल रहा हूँ। यहाँ पे भाभी बेहोश हो गई है, जल्दी आइए। चिंता की कोई बात नहीं, सीज ओके। ऐसी नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं। आपके पास पानी ले लो। मैडम प्लीज बताइए क्या हुआ था। बताइए। हाँ भाभी बताइए, क्या हुआ था? क्यों बेहोश हो गई थी? अरे आपके भैया कल्लू, हाँ, वो मीट लाए थे, अच्छा। तो बोले थे कि बना लेना, तो वही मैंने बनाया और उतने में आप आ गए चिल्लाते हुए, तो मैं बेहोश हो गई। मतलब अचानक डर गई आप, ऐसा कुछ है? हाँ। इफ यू डोंट माइंड मिस्टर अनिल, ये जो अभी खा रही थी आपकी भाभी मीट, ये नॉर्मल मीट जैसा नहीं है। ये मुझे लगता है किसी ह्यूमन बॉडी का कुछ है। ये आप समझ सकते हो। क्या है सब? ह्यूमन बॉडी? ये आपको ये पुलिस केस लगता है। आप तुरंत तत्काल पुलिस को कॉल कर कीजिए। हेलो, पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं? यहाँ से कॉल गया था? जी मैम। आपने किया था? जी मैम, मैंने किया था। क्या है, क्या मैटर है? मैं पूछ रही, आज जब मैं आया तो यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे खाना खा रही है, कुछ स्मेल सी आ रही थी, बदबू सी आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे पता नहीं क्या खा करे, रही है। क्या खा रहे हैं, इतनी बदबू कर रहे हैं? क्या बनाया तुमने? इतनी बदबू कर रही है, क्या कर रहे हो? क्या है? अरे मैडम, ये मेरे पति दे गए थे, वही मीट है, वही मैं बना के खा रही हूँ। हस्बैंड कहाँ है इसका? मैं हस्बैंड के साथ में नहीं रहते। साथ में नहीं रहते, फिर दे के चले गए? क्या दिए? बताओ क्या हुआ? कहाँ है बेटा? बेटा बाहर खेल रहा है। बुलाओ बेटे को, खेल रहा है तो बताओ 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 कहाँ क्या हुआ था, बताओ। बच्चा कहाँ, बताओ। प्यारेलाल, ऐसे नहीं मानेंगे, इनको थाने लेके आओ। इनके पति को भी कॉल करो, बुलाओ थाने पे। वहाँ सब उगलोगे, जब पुलिस के डंडा पड़ेगा ना तो सब उगलोगे सही सही। चलो चलो थाने चलो, ले चलो प्यारेलाल। प्यारेलाल, यहाँ बच्चे दिख नहीं रहे। मैम वो बच्ची दिख रही बुलाओ, इनसे पूछते हैं। है। ए बच्चों, इधर आओ। पिंटू को जानते हो? कब से पिंटू नहीं तुम्हारे साथ खेल रहा है? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते से नहीं देखे हो? यस मैम। कभी गए उसके घर पूछने कहाँ है? नहीं, वो बाहर ही नहीं आता था, हम लोगों ने भी साथ में एक हफ्ते पहले वो हमारे साथ मैच खेल रहा था।
एक हफ्ते पहले था तुम लोग के साथ? लास्ट टाइम हम लोगों ने उसको देखा था, दुकान जा रहा था। इसके बाद नहीं देखे तुम लोग? नहीं। ठीक है बेटा, अभी आप लोग जाओ खेलो, आपका दोस्त मिल नहीं रहा है और मिलेगा फिर जैसा होगा बताएंगे, ठीक है? जाओ खेलो। तुम ही हो कल्लू? कहाँ तुम्हारा बेटा? कुछ पता होता है तुमको? मैम साहब मुझे तो नहीं पता है बेटे के बारे में। मैं तो पिछले 8 साल से इससे अलग रह रहा हूँ और ये अपने बच्चे से मुझे मिलने कहाँ देती है, पूछिए आप इससे। प्यारेलाल। जी मैम। अरे मैम साहब प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ मैम साहब, मुझे कुछ नहीं पता। साहब मत मारो साहब प्लीज, साहब मत मारो साहब प्लीज, रहने दो साहब। मैम साहब मैंने कुछ नहीं किया है मैम साहब, मुझे कुछ नहीं पता है मैम साहब, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ मैम साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता है। प्लीज मैम साहब मुझे छोड़ नहीं मैम साहब, प्लीज मैम साहब मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ मैम साहब, मुझे कुछ नहीं पता मैम साहब, प्लीज प्लीज मैम साहब मुझे छोड़ दीजिए मैम। प्यारेलाल, इसके देवर को ले आओ। कहाँ तुम्हारा बेटा? बताओ, कहाँ तुम्हारा बेटा? हैं? बताओ। और क्या करेगी उसने? खाना क्या करेगी उस दिन? सही से बताओ, क्या करेगी बताओ? बताओ क्या करेगी बताओ? बताओ। बताओ। प्यारेलाल, जी साहब। उस दिन उस बच्चा बता रहा था कि उसके हाथ में कुछ कटा था, जी तो उसको बुलाओ, उस बच्चे को, उससे थोड़ा पूछताछ कीजिए। जी साहब। बेटा, इन्हें जानते हो? हाँ, ये तो पिंटू की मम्मी है। और इनको? हाँ, इनको मैंने देखा था, कभी बार आते थे। कभी कभार आते थे। जी। जाओ अच्छा, जाओ बच्चे। प्यारेलाल, पिलास लो, इसका नाखून निकाले। ले आओ। ये नहीं बोल रही है, बताओ। बताओ क्या, कहाँ बेटा? प्यारेलाल ले आओ नाखून। अरे क्या हो रहा है? जय हिंद सर। कहाँ है सचो आपकी? क्या मामला है ये? सचो साहब कहाँ है? सर वो किसी केस के लिए बाहर गए हैं। हुआ क्या था ये हमको बताइए आप। सर ये इनके देवर हैं और इन्होंने हमें कॉल किया था और हम लोग जब गए उनके कमरे में तो अजीब सी स्मेल आ रही थी और इन्होंने ये बताया कि डॉक्टर साहब को बुलाए थे। उसके पहले बोले कोई ये जो ये खाना खा रही थी वो कोई नॉर्मल खाना नहीं था, वो वुमेन बॉडी का ही कुछ पार्ट था उसमें। व्हाट? जी। तो ह्यूमन बॉडी? जी। ये किसने चेक किया? डॉक्टर को आया था? डॉक्टर जी, डॉक्टर ने उन्होंने बुलाया था तो डॉक्टर ने बताया कि ये कोई ह्यूमन बॉडी का इसमें पार्ट है। ह्यूमन जी बॉडी जी का पार्ट? जी। यहाँ जी क्या नाम है तुम्हारा? सर कल्लू नाम है हमारा। ये कौन है तुम्हारी? सर ये हमारी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी है, तुमको नहीं मालूम तुम्हारा बच्चा कहाँ है? साहब मैं तो 8 साल से इनके साथ नहीं रह रहा हूँ, अलग रहता हूँ। बस कभी कभी मिलने अपने बेटे को देखने के लिए चला आता हूँ, भी बड़ी मुश्किल से मिलने भी तो नहीं देती थी बेटे को मेरे को। मतलब तुम्हारी इनकी बनती नहीं है? नहीं, हाँ बनती नहीं है। शुरू से ये कहती थी मुझे अलग रहना है, माँ बाप के साथ नहीं रहना है। अच्छा क्या, छोड़ो ये बताओ तुम्हारा लड़का कहाँ है? मालूम है तुमको? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है साहब, मैं अपने बच्चे की कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है। करीब 15 दिन से तो मैंने उसको देखा भी नहीं है और यही जाने क्या है क्या नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस मुझे यहाँ पे पकड़ के लाया गया और बहुत हाथ पैर मेरे बहुत दर्द हो रहे, इतना मारा गया है तो समझ भी नहीं आ रहा। मैं तो सही बोल रहे हो, नहीं तो जितना मारा गया मारा अभी और जाएगा। नहीं साहब मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरा बेटा है, मैं दिल जान से चाहता हूँ उसे, मैं कहाँ उसे बताऊँ साहब। हाँ भाई बताओ क्या हुआ था तुम्हारा बच्चे का? क्या हुआ सही सही बताओ, तुम्हारा मामला हम खत्म कर देंगे, कम कर देंगे सजा। सही बताओ, बता रही हो नहीं बता रही हो? बताती हूँ साहब, बताती हूँ। हाँ सही बताइए, सही बताओगी? हाँ साहब सही बताऊंगी। बताओ। साहब मेरा पति मीट लाया था। सही बताओ, झूठ क्यों बोल रहे हो? सही बताओ।
बताओ सही से साहब के सामने बता। बताती हूँ। सही बोलो। साहब मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और मैं इनके पापा मम्मी के साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरी छोटी सी फैमिली थी, मेरा एक बेटा था, तो मैं इनसे बोलती थी कि मैं आपके साथ रहूँगी, तो ये बोलते थे नहीं मैं नहीं रखूँगा तुमको इस तरह से, मेरे माँ बाप को कौन देखेगा। तो मैंने बोला कि ऐसे नहीं चल पाएगा, तो फिर मैंने कोर्ट में मतलब तलाक के लिए केस लगा दिया। अच्छा। हाँ साहब, मैंने कहा कि फिर मैं अपने बच्चे को लेकर अलग रहने लगी थी और ये भी मुझसे अलग रहते थे। फिर साहब हम अपने बच्चे के साथ रहते थे। फिर क्या हुआ? कभी आते थे मिलने, नहीं आते थे? साहब 26 तारीख को मतलब मेरा कोर्ट का मतलब 4 दिन ही बचा था फैसला आने के लिए। फिर? मैं अपने बच्चे को अपने आप से अलग नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि इस फैसले में मैं हारूं और मेरा बच्चा मुझसे दूर हो। मैं अपने बच्चे को अपने पास ही रखना चाहती थी। फिर रात 26 की तारीख थी, रात हो चुकी थी साहब, तो मेरा बच्चा सो गया था, तो मैंने अपने बच्चे को मार डाला। क्या? ये क्या किया तुमने? तुमने बच्चे को मार डाला? अच्छा। हाँ साहब, मैंने अपने बच्चे को मार दिया और उसके छोटे छोटे से टुकड़े बना दिए और फिर मैंने उस बच्चे के टुकड़े का मीट बनाकर बिरयानी बनाकर खा रही थी। उतने में मेरे देवर जी आ गए थे, मुझे देख लिया और मैं थोड़ी सी पागल टाइप की हो गई। मुझे कुछ याद नहीं मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ। तुम माँ हो उसकी? साहब मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। अरे प्यार ऐसे किया जाता है? तुमने उसको मार डाला? पुष्पा सिंह देखिए जी सर। अरे माँ ऐसी होती है? ओह माय गॉड। तुम माँ हो? साहब मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया है अपने बच्चे के साथ। कोई दुनिया की माँ ऐसा नहीं कर सकती अपने बच्चे के साथ। साहब मैंने बहुत गलत किया, आप जो सजा मुझे देना दे दीजिए साहब। मैं तो चाहती थी कि मैं अपने बच्चे को मार डालूंगी, उसके बाद मैं खुद फांसी लगा के मर जाऊंगी, पर उतने में ये पुलिस आ गई साहब। तो मैं क्या करूं, आपके हाथ में है साहब। आप मुझे कुछ भी करिए, मार डालिए, कुछ भी करिए, फांसी दे दीजिए साहब, मुझे मंजूर है साहब। सजा तो तुम्हें कानून जरूर देगा इसकी, लेकिन तुम ऐसी माँ हो, एक माँ ऐसा कर सकती है? और मैं करना नहीं चाहती थी। मेरा बच्चा अगर मेरे से दूर हो जाता, कल को वो दर दर की ठोकर खाता, भीख मांगता, इसीलिए मैंने अपने बच्चे को। अब बच्चा तुम्हारा बेटा रहा तुम्हारे पास? अब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास रहा? नहीं साहब। और आप? अब क्या होता है साहब, ऐसी माँ से तो बे औलाद होना अच्छा है। मेरा बेटा चला गया, मैं नहीं आ रहा था, यही ले जाती, कम से कम मुझे इसकी अगर शंका होती, मुझे पता होता कि इस तरीके का ये काम करेगी, तो मैं कहता ठीक है बच्चा तुम अपने पास ही रहो, कम से कम मेरा बच्चा जीवित तो होता, वैसे देख के जी तो लेता। मैं किसके साथ जीऊंगा? मेरा बच्चा चला गया, मैं क्या करूँगा साहब? मुझे नहीं फांसी देता अपने बच्चे की बिना, मुझे नहीं देना साहब, मुझे नहीं देना साहब, नहीं देना साहब। एक फांसी से बड़ी सजा कोई वो भी इस औरत को दीजिए, फांसी से बड़ी सजा दीजिए इस औरत को साहब, दुनिया शांत रहो। इनको जो सजा मिलेगी, सजा देने हमारा काम नहीं, ये कोर्ट देगी। लेकिन ऐसी माँ होती है? मुझे ताज्जुब है, इतने दिनों की पुलिस की नौकरी में मैंने ये नहीं देखा कि किसी माँ ने अपने ही बच्चे को मारा हो। कई केसेस आए हमारे सामने। पुष्पा जी एक आध बार आप भी गई हमारे साथ तफ्तीश में। जी सर। लेकिन इस तरीके केस मैंने आज पहली बार देख रहा हूँ।
सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन अब कोर्ट आप क्यों देगा। सजा दे दो मुझे मंजूर है साहब। कोई माँ ऐसी नहीं होती है। सजा तुम्हें इस तरीके की मिलेगी ताकि इस दुनिया की कोई माँ इस तरीके की गलती करने के बारे में सोच भी न सके। तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। वो तुम्हारा अपना खुद का बच्चा था। तुम माँ के नाम पे कलंक हो, क्या कहूं मैं तुमको। पुष्पा सिंह, इसको मेरी आंखों के सामने ले जाओ, इसके पहले कि मैं पुलिस का अनुशासन हमसे चला जाए। जी सर। पुष्पा सिंह, हटाओ इसको मेरी आंखों के सामने से, ले जाइए इसको। चलो चलो। अगर कहीं किसी दूसरे किया होता तब तो एक से इनकाउंटर करवा दिया होता आपने। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। आपने इन्वेस्टिगेशन इतने अच्छे तरीके से करी, कम से कम पता तो चला हमारा बच्चा अब कहाँ है। और आप ना होते, ये इन्वेस्टिगेशन ना हो पाता तो पता नहीं हम कहाँ कहाँ दर दर ढूंढते अपने बच्चे को। और आज सच्चाई पता चल गई तो आपकी वजह से पता चली। थैंक्स पुलिस आपका। थैंक्स पुलिस। पुलिस हमेशा जनता के लिए होती है, जनता की सेवा के लिए होती है। हमारा काम यही है, हमने वर्दी इसीलिए पहनी, जनता की सेवा के लिए। हमें अफसोस है तुम्हारा बेटा जीवित तो नहीं ला सकेगा, लेकिन सदैव कसम खाई है वर्दी इसलिए पब्लिक का और सेवा करने के लिए। जय हिंद साहब।